आखिर राजस्थान की सियासत में चल क्या रहा है, ये सवाल हर किसी के मन में चल रहा है। जी हाँ, जो भी हलचलें हो रही है राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, उनको देखकर वाकई में लग रहा है कि कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। अचानक से वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलावा आता है। अचानक से हरियाणा गए हुए सीएम भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलावा आता है। अचानक से सोशल मीडिया पर अफवाह फैल जाती है कि किरोड़ी लाल मीणा क्या बनेंगे अब डिप्टी सीएम। तो क्या चल रहा है, क्या होगा, इनमें से सच और क्या है झूठ, आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से जो भी हलचलें मैंने बताई वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं जानना चाहूंगी कि वसुंधरा राजे का नाम अचानक से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आता है, लेकिन एक बार फिर से पता चलता है कि क्या उनको सीएम बनाया जाएगा, और भजनलाल शर्मा जी को भी दिल्ली बुलावा आ जाता है अचानक। तो ये सब चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही? देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब रेत मुट्ठी से छूटने लगती है और आपका कंट्रोल खत्म होने लगता है, तो अक्सर एक भगोना या पतीला नीचे लगाकर आप चीजों को बचाने की कोशिश करते हो। राजस्थान अब बीजेपी के हाथ से कुछ इसी तरीके से कंट्रोल खोता जा रहा है, फिसलता जा रहा है, और तमाम सारे जो दिग्गज हैं, वसुंधरा राजे से लेकर किरोड़ी लाल मीणा तक, उनकी नाराजगी के कारण होने वाला जो इम्पैक्ट है वो शायद अब समझ में आया। तो अब वसुंधरा राजे को पहले से ही कोशिश की जा रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, क्योंकि जेपी नड्डा का टेन्योर पूरा हो गया था और आरएसएस अब चाहती थी कि बीजेपी ने जो इस बार किया वो वापस रिपीट ना हो, कि उनकी बात ना मानी जाए। इसलिए आरएसएस ने वसुंधरा राजे का नाम रिकमेंड किया था। लेकिन सूत्रों के हवाले से सुनने में यह आ रहा है कि जब वो दिल्ली गई तो इस आशा से थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का होगा, क्योंकि आरएसएस के अंदर से इनपुट्स उनके पास भी यही थे। लेकिन जब वो गई तो सुनने में यह आ रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद भी ऑफर किया गया कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन फिलहाल इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने उस पर क्या कहा। वही इन बातों पर थोड़ी बहुत मोहर इसलिए भी लग जाती है क्योंकि हरियाणा से जब प्रचार करके राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब जयपुर आ रहे थे, तो उन्हें बीच में ही दिल्ली तलब कर लिया गया। अब इससे बहुत स्पष्ट और साफ है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, और बड़ा होने की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। उपचुनाव सर पे है हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा राजस्थान का पड़ोसी प्रदेश है। एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि भाजपा की यहाँ नवनिर्मित सरकार जो है उसके कंट्रोल में कुछ नहीं हो रहा है। तो वहां एक उदाहरण पेश करके हरियाणा के चुनाव को बचाने के लिए राजस्थान में उपचुनाव जो होने वाले हैं उसमें कुछ साख बचाने के लिए, जीतना तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन कहीं कुछ साख बचाने के लिए कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने बहुत जरूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये परिवर्तन किए जाएंगे तो एक उपहास का पात्र भी बन जाएगी सरकार, कहीं ना कहीं अपने लिए हुए फैसलों का जो उन्हें अभी भुगतना पड़ रहा है फल, उसको देखते हुए जब ये चेंजेस होंगे, मान लीजिए कि आप बीच टेन्योर में ही मुख्यमंत्री बदलते हैं, डिप्टी सीएम बदल देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इनकी साख का सवाल नहीं बनेगा? देखिए, बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। बीजेपी ने चुनाव से कुछ वक्त पहले हरियाणा का भी सीएम बदला, बीजेपी ने इससे पहले गुजरात का भी सीएम बदला, तो बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात, उपहास का पात्र बनने की रही तो आप इस बात को समझिए कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन बीजेपी के पास आज दिन तक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि विपक्ष कमजोर था। पर अब राजस्थान में सचिन पायलट सरी के नेता है, हनुमान बेनीवाल सरी के नेता है, तो विपक्ष भी पूरी तरह से कमजोर नहीं है, और कांग्रेस सशक्त हो रही है धीरे धीरे। इस बात में को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर ये जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि किसी तरीके से वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा दोनों को सम्मान दिया जाए और राजस्थान को फिर कंट्रोल में लिया जाए, और कहीं ना कहीं बीजेपी ये समझी है
और अगर नहीं समझिए तो आगे उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो कोई भविष्य नहीं आएगा कि बिना आरएसएस के बीजेपी कुछ भी नहीं है। तो आरएसएस ने हल्का सा हाथ छोड़ा तो आपने लोकसभा चुनाव में हशर देख लिया। तो आपको ये नहीं लगता कि उपचुनावों के बाद जो ये सीटें सभी को लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड ले लेगी उन सीटों से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, अभी जितनी मजबूत है उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगी, उसकी सीटें बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को बदलने का दावा ठोक सकती है। कहीं ना कहीं उस चीज आप को इस बात को कंट्रोल समझिए कि 70 से कुछ संख्या ऊपर विधायक हैं कांग्रेस की, टोटल सीटें हैं 200। आप निर्दलीय मान लीजिए लगभग 10 के अंदर निर्दलीय है, तो भी 80 के आंकड़े 80-85 के आंकड़े को पार करते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन अब इनको ये समझ में आ गया है बीजेपी के आलाकमान को कि वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा को अगर हमने ज्यादा दिन तक दुखी किया तो ये जो बचा हुआ आंकड़ा है वो अगर इधर उधर हो गया तो जो आप कह रहे हैं वो संभव हो सकता है। सरकार के आंकड़ों में तकलीफ आ सकती है, मध्यवर्ती सरकार बन सकती है। और समझने वाली बात ये है कि विधानसभा में आज दिन से पहले कभी भी भाजपा इतनी कमजोर नहीं थी जितनी आज की डेट पे है। आप देखिए वसुंधरा राजे आ नहीं रही, किरोड़ी लाल मीणा आ नहीं रहे, और ऐस करके ये जोगाराम पटेल या इन लोगों के बस का नहीं है विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल, टीकाराम जूली सरी के नेताओं को जवाब देना, और जवाब नहीं दे पा रहे वो। वासुदेव देवनानी केवल और केवल क्वेश्चंस को डॉज करने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे। इसीलिए अंततोगत्वा इस बार मैं एक जरूर कहूंगा कि बीजेपी की आलाकमान ने डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया, और अगर ये जितना ज्यादा वक्त और लगाएंगे चीजें उल्टी होती जाएगी। इसलिए अब वक्त लगाए बिना कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में हाल ही में कैबिनेट रिशफल हुआ है, यहाँ पे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बीजेपी ने ये पहली बार नहीं, अगर कोई मुख्यमंत्री चेंज भी होता है तो पहली बार नहीं कि बीजेपी राजस्थान में ही कर रही है ऐसा। बीजेपी गुजरात में कर चुकी है, हरियाणा में कर चुकी है, और भी कई जगह पर रातों रात सत्ता परिवर्तन हो चुके हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनी थी, और वहां सब सोच के बैठे थे कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन एकदम से सरप्राइज बीजेपी ने दे दिया और मुख्यमंत्री बना दिया एकनाथ शिंदे को। तो इस तरह से समझने वाली बात यह है कि कुछ भी किया जा सकता है, बट कोर्स करेक्शन होना बहुत जरूरी है। किरोड़ी लाल मीणा को जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाएं चल रही है, मात्र अभी तक तो उसे अफवाह माना जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए किरोड़ी लाल मीणा के तेवर को देखते हुए, हरियाणा में चुनाव को देखते हुए, राजस्थान में उपचुनाव को देखते हुए, आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए किरोड़ी लाल मीणा की बगावत आज राजस्थान की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा है कि अगर वो बगावत कर देंगे तो क्या होगा। और बगावत कर देंगे कि इसकी चर्चा शुरू क्यों हुई, क्योंकि उसके स्पार्कल्स, उसके फ्लेयर दिखने शुरू हो गए। किरोड़ी लाल मीणा ऑन कैमरे कई मीडिया को साफ साफ ये बात कह चुके हैं कि मैं दुखी हूं जिस तरह से धीरे धीरे सरकार एक्शन ले रही है। मैं दुखी हूं कि अगर मैंने 23 सितंबर को ये सब कुछ प्रमाणित प्रूफ दे दिए थे तो आज दिन तक कुछ क्यों नहीं हुआ। ये सरकार की कार्यप्रणाली को पर सवाल उठाना, और वो भी रिग्रेट में, वो भी दुखी होकर, ये साफ अंदेशा देता है कि बगावत के दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जब ये अंदाजा आम जनता को हो रहा है तो आलाकमान को तो हो ही चुका होगा, और इस अंदाजे के बाद सब कुछ होना संभव है। आप ये समझिए कि अगर भाजपा में वसुंधरा राजे सरी के नेता, किरोड़ी लाल मीणा सरी के नेता, जो कि ईस्टर्न राजस्थान की बेल्ट दिलवा सकते हैं, या वसुंधरा राजे एक वक्त पर उनके सारे एमएलए उनके कंट्रोल में होते थे, इतने अनकंट्रोलेबल नेता को अगर आप नाराज कर देंगे तो 80, 85 या 75 के आंकड़े को 100 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये भूलना नहीं चाहिए हमारी ऑडियंस को भी, और जो सियासत को राजस्थान की समझता है उसको भी, कि रविंद्र सिंह भाटी के पास सबसे पहला फोन जीतने के बाद वसुंधरा राजे का गया था। उससे पहले भी कांग्रेचुलेट करने के लिए वसुंधरा राजे के का कई फोन गए, तो रविंद्र सिंह भाटी उनके खेमे के हैं। यूनुस खान जो वसुंधरा राजे की सरकार में ही मंत्री थे, वो उनके खेमे के हैं। और इसके अलावा
वसुंधरा राजे लगभग सबके संपर्क में होंगे जो निर्दलीय हैं। तो निर्दलियों के साथ अशोक गहलोत का भी वसुंधरा राजे के साथ कोई फ्रेंडशिप है, ये भी बात पूरी अब कोई सीक्रेट नहीं रही। अशोक गहलोत के षड्यंत्रों के साथ, अपने करीबी निर्दलियों के साथ क्या कुछ नंबर्स को और इधर उधर नहीं कर सकती वसुंधरा राजे? क्या उसमें मादा नहीं है? बिल्कुल है, आराम से कर सकती हैं। और वसुंधरा राजे किस तरीके से राजस्थान की राजनीति में अपना अहम रोल प्ले कर सकती हैं, ये भी आला कमान को बीजेपी के अच्छे से पता चल चुका है। उनकी अहमियत का अंदाजा लग चुका है। किरोड़ी की बगावत से होने वाले नुकसान का अंदाजा लग चुका है। इसीलिए ये सारी हलचलें तेज हो गई है और बशर्ते अपनी साख को बचाने के लिए जो बदलाव हमने डिस्कस किए हैं वो करने ही होंगे, नहीं तो राजस्थान भी हाथ से जाएगा, हरियाणा भी हाथ से निकल जाएगा और एक बार फिर से शून्य से शुरुआत बीजेपी को करनी होगी। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है इस मुद्दे पर? अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर, क्या रखते हैं इस मुद्दे पर अपनी राय लिखिएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.